हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे आरआरसी ग्रुप डी 2019, जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था। 18/8/2022 की शिफ्ट 2 को डिस्कस के अंदर हम रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और पीडीएफ सॉरी टेली को लिंक है वो हर वीडियो का। आप चाहे कोई सी भी चैनल पे वीडियो उठा के देखो, वहां पे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट पिन मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, डाउट ग्रुप का भी वहां पे लिंक है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक, दोनों का है वहां पे। किसी भी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां भी आपको जो उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। बाकी जो ये ग्रुप डी के या फिर कोई और एग्जाम की, ठीक है, तो आपको वीडियो जैसे मिल नहीं रहे हो, मान लो आप नए जुड़े हो इस वीडियो से और आपको पुराने वीडियो नहीं मिल रहे, तो सबसे बेस्ट तरीका है सिंपली चैनल के पेज पे जाओ, वहां पे आप प्ले लिस्ट जाओ और वहां से देख लो। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट है, जैसे कि ये अपना है, इसका मैंने लिंक बॉक्स में भी डाला हुआ है, पर आप चैनल पे जाकर भी एग्जाम वाइज प्ले लिस्ट देख सकते हो। वहां से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट को सेव कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिस्ट बनाई हुई है जिससे आपको वीडियो में परेशानी ना हो, क्योंकि ऐसे तो अब जैसे अपना एग्जाम है इसकी काफी सारी शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऐसे वीडियो में परेशानी नहीं होगी। बीच में वीडियो करने की कंटिन्यू सिर्फ यही करेंगे और वीडियोज आते रहेंगे। ठीक है, इसलिए बनाया हुआ है हर एक चीज का, तो वहां पे आप लिस्ट ज्वाइन करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी आप लोग शेयर करते रहो सेशन को। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आप पे बोलेगा कि जो कुछ स्टेटमेंट है और उन पे बेस्ड हमें कुछ कंक्लूजन दे रखा है। ठीक है, बेसिकली वेन डायग्राम पे बेस्ड कुछ इसको ऐसे लिख देता हूँ और वर्णन को लिख देता हूँ। कुछ प्रलय, तो प्रलय को मैं पीछे लिख देता हूँ, कुछ प्रलय है वही मतलब वो तूफान के सारे, यानी ये वाले जो तूफान मेरे को इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं कुछ तूफान या कुछ टी है वो पी है, बिल्कुल जो ये वाला इसको आएगा ना तूफान, तो ये तो सही बोल रहा है। आगे बोला कोई वर्षण तूफान नहीं है। देखो, अपने जो दोनों स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव नेगेटिव कंक्लूजन तो कभी बनता ही नहीं है। इसका मतलब है ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सिर्फ केवल फर्स्ट फॉलो है, तो ये ऑप्शन नंबर अपना 4 है, जिसमें है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से है। बोल रहा है कि सभी में प्लास सारे के सारे, ठीक है, अपने को के से लिख दो या टी से लिख दो। ठीक है, कहता हूँ कि सारे के सारे खिलौने क्या है प्लास कर देंगे, यानी पी के अंदर आ जाएंगे। प्लस डिस्पोजल है, सारे के सारे प्लास्टिक डिस्पोजल के सारे डिस्पोजल को मैं डी से लिख रहा हूँ। डी के कुछ खिलौने वो फाइबर है, इस तरीके से होने गया है, एफ से लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन गिवन है, बोला कि कुछ फाइबर प्लास्टिक है, यहाँ पे बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। कुछ डिस्पोजल फाइबर है, देखो यहाँ पे, और फाइबर यहाँ पे, ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये मतलब ये डिस्पोजल नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनते हैं, नेगेटिव तो बनते ही नहीं। चेक करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत ही नहीं है। अगर नेगेटिव कंक्लूजन दिया है पॉजिटिव स्टेटमेंट से, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड है, इसका पालन करेंगे, जो ऐसा ऑप्शन अपन को थर्ड गिवन है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन थे अपने। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीरीज से। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि ये बी से अपना जी आता है। देखो, बी 2 पे आता है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, 5 हो रहा है। फिर यहाँ से 7 से 12 प्लस 5 हो रहा है, 12 से 17 प्लस 5 हो रहा है, तो 17 से प्लस 5 करूंगा तो 17 से 22, मतलब 20 अंतर चालू होगा। डब्ल्यू से नहीं सकता, डब्ल्यू से नहीं सकता, ऑप्शन है अभी भी लेकिन। ठीक है, अब चाहो तो देखो आप नंबर को फाइंड कर लो, चाहो तो आप अगला अल्फाबेट फाइंड, अल्फाबेट करने से फायदा नहीं होगा क्योंकि वी वाई है, तो इससे बढ़िया है कि हम नंबर को ही निकाले। यार ये तो पता है कंफर्म कि वी के बाद वाई आना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, तो वाई निकालने में हम मेहनत नहीं करेंगे, हम निकालेंगे नंबर। अब नंबर क्या है, पहले अपना फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, 2 के बाद 3, 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, यानी ऐसा तरीके चल रहा है यहाँ पे। ये उसका सीक्वेंस है, अपने एक प्राइम का सीक्वेंस, 2 3 का प्राइम है, उसके बाद 8 तो प्राइम नहीं होता, वी वाई
इसके बाद क्या आएगा अपना, क्या आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना। यहाँ पे क्या बोला है कि दो पाइप हैं एक्स और वाई, एक टंकी को 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, एक पाइप एक्स है, एक पाइप वाई है, ये 21 घंटे में भर सकता है, ये 24 घंटे में भर सकता है। अगर एलसीएम की बात करो तो देखो 21 में 3 गुना 7 आता है और 24 में 3 गुना 8 आता है, यानी एलसीएम में 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। वैसे अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 21 इंटू 168 कितनी इफिशियंसी आ जाएगी, 3 7 कट जाएगा 8, 3 8 कट जाएगा 7। ठीक है, इतना आएगा। अब बोला कि क्या था कि टंकी में एक तल में एक रिसाव था जिसके कारण टंकी को भरने में 48 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगा। ठीक है, तो अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ कि टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो 168 यूनिट इनको भरना था 8 7 15 की एफिशिएंसी से, लेकिन वो क्या रिसाव भी था, उसके कारण 48 मिनट ज्यादा और लगे। तो 48 मिनट और जोड़ दो। ठीक है, टोटल टाइम निकाल रहा हूँ मैं कि कितना टाइम लगा इनको। तो ये टोटल टाइम लगा है रिसाव के साथ। ठीक है, रिसाव के साथ जो टोटल टाइम है वो अपना आएगा। तो ये 48 देखो ये मिनट में है और ये आवर में था, तो पूरे को मैं आवर में बदल रहा हूँ, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। अगर एलसीएम लूंगा तो 15 एलसीएम आ जाएगा, ये तो 168 ही रहेगा। और 15 में 5 का भाग दूंगा 3 टाइम और 3 चौके 12, 168 170 180/15 आ गया। और आपको पता है 15 से भाग देंगे तो ये 12 टाइम जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो अपना क्या था, भरने वाला पाइप एक्स था, एक भरने वाला पाइप वाई था, और मैं मान लेता हूँ कि जो खाली करने वाला पाइप था ना वो कौन सा था, जेड था। तो x प्लस वाई माइनस जेड है ये। अब खाली करने वाला था तो मैंने माइनस लिख दिया। तीनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं, 12 आवर ले रहे हैं। ठीक है, अगर इन तीनों की मैं एक साथ इफिशियंसी निकालना चाहूँ, ठीक है, इनकी इफिशियंसी निकालना चाहूँ यानी कार्य क्षमता निकालना चाहूँ, तो आपको पता है टोटल 168 काम है जिसको ये करने में 12 घंटा ले रहे हैं, यानी 12 एकम 12 और बचेंगे 4 12 चौक 48 14। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 14 आ गई। 14 किसकी एफिशिएंसी आ गई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड है, इनकी जो मिला के एफिशिएंसी है ये 14 आ गई। ये टाइम नहीं है, एफिशिएंसी है। ठीक है, वैसे तो सिंपली समझ आ रहा है कि जो जेड है जो खाली करने वाले उसकी एफिशिएंसी 1 आएगी, पर आप इस तरीके से नहीं समझ रहे हो तो मैं प्रॉपर बता रहा हूँ। 8 और 7 इनकी तो 15 है, जेड निकालना है ना, इस 14 को इधर भेज दूंगा और जेड को इधर भेज दूंगा, यानी जेड की एफिशिएंसी 1 आ गई। 1 इफिशियंसी आने का मतलब क्या है कि ये जेड है वो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा। और हमसे बोल रहा है कि जो रिसाव है उसके द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है 168 पूरी भरी हुई है, जब पूरी भरी हुई है उसको जेड खाली करेगा 1 की एफिशिएंसी से, तो 168 घंटे ही लग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हो जो भी ऐसा सवाल आता है। ठीक है, तो 168 आवर लगेंगे, ऑप्शन नंबर पहला है और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनइक्वलिटी से है। देखो बी से वाई पे जाना है हमें, बी देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है अपना, और वाई कहाँ पे है, वाई यहाँ पे है। अब बी से वाई पे जाने के लिए या तो एफ पे या जी पे किसी पे जाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे जी पे जा सकता हूँ। तो हम जब बी से वाई पे जा रहे हैं तो रास्ते में क्या क्या सिंबल आ रहे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो बी से पहले मैं एम पे जाऊंगा तो ग्रेटर देन आएगा, फिर एम से जी पे जाऊंगा तो सॉरी पहले ग्रेटर देन इक्वल टू आया, फिर ग्रेटर देन आया, जी पे पहुंच गया ना। अब जी से मेरे को जाना है वाई पे, तो जी से वाई पे जाऊंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। आपको पता है इन तीनों की प्रायोरिटी में सबसे पहले ग्रेटर देन को प्रायोरिटी होती है, यहाँ भी ग्रेटर देन है, यानी पहला तो सही हो जाएगा। सेकंड की मैं अगर बात करूँ तो अब मेरे को जाना है एम से एल पर, तो पहले तो देखो एम कहाँ पे है अपना, एम यहाँ पे है और एल यहाँ पे है। एम से एल पे जाने के लिए मेरे को एम से पहले जी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, एम से जी पे गया तो ग्रेटर देन आया, फिर जी से वाई पे जाऊंगा ग्रेटर देन इक्वल टू, वाई से एल पे गया इक्वल टू। इन तीनों की प्रायोरिटी में ग्रेटर देन को प्रायोरिटी होती है, जबकि यहाँ पे तो इक्वल है, यानी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली जो फर्स्ट है वही सही होगा, सेकंड है वो नहीं हो पाएगा। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, ये ऑप्शन नंबर पहला है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। बोले कि प्लस को माइनस के साथ बदल दे आपस में, प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस को ही माइनस में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्लस और माइनस को परस्पर बदल दे। सिमिलरली गुणा और डिवाइड को परस्पर चेंज कर रहे हैं हम। तो इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, चलो मैं बता देता हूँ, पर इसमें कुछ है नहीं। 8 है, माइनस को किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में 13, फिर प्लस को किस में कन्वर्ट करना है, -18। डिवाइड है, डिवाइड को करना है गुणा में 9, और फिर गुणा है, गुणा को डिवाइड में करना है 3 इक्वल टू। देखो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का तो 13 है और प्लस का 8 है, तो प्लस का 21 हो गया, और 3 से ये 6 टाइम कट जाएगा, यानी माइनस का कितना आ जाएगा 54। तो ये कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, माइनस का 33 आ जाएगा, -33 ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा अपना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से है। देखो यहाँ पे इस्माइल को ही लिखा गया है। देखो यहाँ पे, देखो ये चीज ना आपको
तुरंत देखते ही समझ आनी चाहिए। यहाँ पे स्माइल, स्माइल को कॉर्ड किया गया है और यहाँ पे मेरे को समझ आ रहा है कि है तो ये स्माइल है, बस आगे पीछे कुछ करके लिख दिया लेकिन है स्माइल ही। ठीक है, तो किस तरीके से लिखा है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये था अपना स्माइल, इसको किस तरीके से लिखा इन्होंने, पहले लिखा ई, फिर लिखा एल, फिर लिखा आई, फिर लिखा एम और फिर लिखा एस। ठीक है, तो देखो ऐसा समझ सकते हैं कि जो लास्ट के 3 वर्ड है ना ई एल आई, उनको तो स्टार्टिंग में ले आए। एक्चुअली पूरा ही उल्टा कर दिया है, पीछे से लिख दिया इसको ई एल आई एम एस। ठीक है, सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे हम, ई टी एस ए एम। ठीक है, तो रिवर्स में लिख दिया है बेसिकली, जो पूरा की पूरा वर्ड है उसको रिवर्स में लिख दिया है। तो स्टार है, इसको किस तरीके से लिखेंगे, वी आर ए टी एस, वी आर ए टी एस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक था इसका अपना। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज से है। यहाँ पे बोल रहा है 2, 14, 70 और इस तरीके से अपना है। देखो डायरेक्टली ये चीज देख के समझ आ रहा है कि ये जो है ना गैप पे नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन पे बनेगा अपना। 2 है, 14 है, फिर 70 है, फिर 210 है और फिर आगे क्या होगा। देखो 2 से 14 कैसे ला सकता हूँ, अगर इसको मैं 7 से गुणा कर दूं तो आ जाएगा। फिर 14 से 70, 5 से, 70 से ये, 3 से, आगे क्या। देखो 7 से 5 हुआ, 2 कम हुआ, 5 से 3, 2 कम हुआ, तो 3 से 2 कम मतलब 1, 1 का ही गुणा होगा, यानी 210 को 1 से गुणा करेंगे तो 210 ही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, देखो ये ऐसी चीज है, आपको मैंने बताया था कि अगर सीरीज छोटी से काफी ज्यादा बड़ी जा रही है तो मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा, और कम गैप है तो पहले आप डिफरेंस निकाल के देखो। ठीक है, यही बेसिक 2 लॉजिक होते हैं, बाकी अपने स्क्वायर क्यूब वगैरह या प्राइम पे भी बेस्ड आ जाते हैं। ठीक है, पर जो जो क्वेश्चन को देख के आपको अप्रोच लगानी है। इसके बाद अपना क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से, बोला कि लेफ्ट को इस तरीके से लिखा है, एल ई एफ टी लेफ्ट। लेफ्ट को किस तरीके से लिख दिया, वी जी एफ एन। ठीक है, और देखो इसमें अगर हम लॉजिक ढूंढें तो ये कह सकता हूँ 12 से 14 प्लस 2 हुआ है, 20 से 22 प्लस 2 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे तो ई से एफ हुआ है यानी +1 ही है, और एफ से जी यहाँ पे भी +1 है, यानी कोने वालों में तो +2 है और बाद में क्या है, +1 है। ठीक है, क्या सिमिलर लॉजिक लग पाएगा, यहाँ पे हेल्प में ही चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। वैसे वेरीफाई करना चाहो तो इसमें भी कर सकते हैं। जो डेस्क है, 2 में जब मैं 4 में 2 जोड़ूंगा तो लास्ट वाला 6 आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। और 11 में 2 जोड़ूंगा तो 13, इनिशियल 13 हो रहा है, यानी सेम लॉजिक पे ही है अपने ये। तो यहाँ पे +2 करूंगा तो 8 और 2 10, यहाँ पे +2 करूंगा तो 16 और 2 18, 18 मतलब आर। यहाँ पे +1 ई से एफ, और यहाँ पे +1 12 से 13 एम, आर एम एफ जे, आर एम एफ जे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपना। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। देखो यहाँ पे बोला गया है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करना है और बताना है कि कौन सा जो कथन है वो लॉजिकल तार्किक रूप से अपना सही होगा। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट देखते हैं पहले, इसी के बेस्ड पे हमें बताना है। स्टेटमेंट क्या है कि चक्रवात सेपा के आज 3 PM बजे तक बालासोर तट पर टकराने की संभावना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि चक्रवात सेपा है जिसका आज 3 PM पर बालासोर तट पर टकराने की क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आगे बोल रहे 11 बजे से बालासोर में पृच्छुबद्ध समुद्र, भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की संभावना है। ठीक है, और 2 PM से 9 PM तक विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहने की भी पॉसिबिलिटी है। ये अपन को एक स्टेटमेंट दे रखा है। अब जो कंक्लूजन फर्स्ट है उसको देखते हैं। बोले कि आज 3 PM बजे बाद बालासोर में विद्युत कटौती हो सकती है। देखो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे बोला था ना कि बालासोर में 2 बजे से 9 बजे तक विद्युत आपूर्ति है वो इफेक्ट हो सकती है, और यहाँ पे भी तो यही बोला है कि 3 बजे यानी 2 बजे के बाद की बात कर रहा है, और हो सकती है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड की मैं बात करूँ तो बोला चक्रवात के गुजरने तक मछुआरों के लिए आज समुद्र में जाना असुरक्षित होगा। तो देखो ये चीज भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बोला ना कि 11 बजे से भारी वर्षा, तेज हवाएं, ये सब चलने की संभावना है। अब जब ये सब चलने की संभावना है तो मछुआरे और इन सब के लिए जो समुद्र में जाना है असुरक्षित तो होगा ही ना। ठीक है, तो ये दोनों लॉजिकल बातें कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन अपने सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन 2 दोनों अपने क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखो वैसे तो है तो ये भी डायरेक्शन से, चलो इसको मैं करवा देता हूँ, एक मैंने आपको दे दिया, एक मैं करवा देता हूँ। बोल रहे क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण दिशा की ओर 42 मीटर चलता है। आपको पता है जो डायरेक्शन तो इस तरीके से होती है, NEWS। मान लो क्यू इस पॉइंट पर है और यहाँ से चला 42 मीटर चला है, और दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे होता है, 42 मीटर चलेगा, यानी इस पॉइंट पर आ गया। फिर क्या हुआ, वहां से वो दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। ठीक है, अब आप इधर जा रहे हो और दाएं मुड़ रहे हो,
दाएं मुड़ोगे तो इस डायरेक्शन में जाओगे और 2 मीटर चल रहे हो तो यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद वह 1 मिनट, 2 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से आप पुनः दाएं मुड़ोगे तो ऊपर जाओगे और 30 मीटर चला है तो कहीं यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ोगे तो इधर जाओगे, 10 मीटर चलोगे तो यहाँ पे पहुंच गए। अब क्यू का जो मुख है वो किस डायरेक्शन में, देखो इधर जा रहा है, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट, पश्चिम, तो पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सिंपली से हमसे डायरेक्शन पूछी थी, डिस्टेंस नहीं पूछा है। ये वापस अपना इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया, इसको करवाऊं या आप कर लोगे? करवा ही देता हूँ चलो, मुझे पता है आप ज्यादातर आलसी लोग ही होंगे हमारे साथ। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तो सिंपली देखो के से जब हमें एन पे जाना है तो के से एन यहाँ पे जाएंगे हम। इसके रास्ते में कौन कौन सा सिंबल पड़ा है, इक्वल पड़ा है, इक्वल पड़ा है, ग्रेटर देन। सबसे पहले प्रायोरिटी ग्रेटर देन को दी जाती है। अगर ग्रेटर देन होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे इक्वल है तो ये हो गया गलत। सेकंड वाले को आप देखेंगे तो सेकंड वाले में भी के से एन पे जाना है, यानी सिंबल तो यही आएंगे अपने, इक्वल, इक्वल और ग्रेटर देन। ग्रेटर देन वाले को प्रायोरिटी देते जबकि यहाँ पे लेस देन है, गलत। अब जाना है जी से आर, जी देखो यहाँ पे और आर देखो यहाँ पे, जहां से जहां जाना होता है ना उन दोनों पॉइंट्स को पकड़ लो। उल्टा जा रहे हैं तो सिंबल भी अपने उल्टे हो जाएंगे, ये ग्रेटर देन है तो लेस देन, फिर ये ग्रेटर देन है तो लेस देन, फिर ग्रेटर देन है तो लेस देन। तो लेस देन को प्रायोरिटी होती है, वैसे भी सारे लेस देन है तो ये सही हो जाएगा। तो चौथे को चेक करने की जरूरत है नहीं वैसे तो, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा, तो एक ही ऑप्शन सही होगा, ऐसे तो होगा नहीं कि एक से ज्यादा सही होंगे। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो पर मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। इसके बाद अपना नेक्स्ट, एक सेकंड, क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। यहाँ पे बोला है जो दी गई श्रृंखला है उसका स्टडी करनी है और कुछ क्वेश्चन पूछे हैं उनका जवाब देना है। बोल रहा है जो सीरीज है उसमें ऐसे कितने सुअर है, यानी वोवल्स की बात कर रहा है, ऐसे कितने वोवल है जिनके ठीक बाद कम से कम 2 कॉन्सोनेंट आए। वोवल के ठीक बाद ना एटलीस्ट 2 कॉन्सोनेंट आए, ये पूछ रहा है कि दो क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट होने चाहिए। दो हो, दो से ज्यादा हो चलेगा, लेकिन दो तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले वोवल को पकड़ो। देखो वोवल अपना आई है, पर आई के बाद तो ओ आ गया, तो यहाँ तो कॉन्सोनेंट है नहीं, ओ पकड़ा, ओ के बाद एक्स और जे दो अपने आ गए। ठीक है, तो मैं चलो लिख ही देता हूँ साफ साफ अंपेयर। ओ एक्स जी, वोवल आया, वोवल के बाद एटलीस्ट 2 कॉन्सोनेंट चाहिए हमें, दो से ज्यादा हो तो चलेंगे। तो एक तो ये पेयर बन गया। इसके बाद देखो दोबारा वोवल हमारा ई आ रहा है, और ई के बाद क्या आ रहा है, टी और आर आ रहा है, यानी ये दोनों कॉन्सोनेंट है तो एक पेयर ये बन जाएगा ई टी आर। ठीक है, फिर वोवल देखा यू, लेकिन यू के बाद एल आ रहा है, लेकिन ई अपना वोवल है तो ये नहीं बनेगा, लेकिन ई अपना क्या है, वोवल है। इसके बाद एक कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर वोवल आ गया, ये यहाँ से पार नहीं पड़ेगी, तो ए अपना वोवल है। इसके बाद सी और के कॉन्सोनेंट आ गए, तो ए सी के एक पेयर अपना ये बन जाएगा। फिर वापस देखो वोवल अपने कहाँ है, और वोवल है ही नहीं कहीं, तो टोटल ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बन पाएंगे। तो ऑप्शन पहला 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एकदम। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 12 से रिलेटेड है, 25 78 से रिलेटेड है, तो 21 किससे होगा। ठीक है, देखो आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि 3 का 4 टाइम करे तो 12 आ गया, पर क्या 25 का 4 टाइम 78 आता है, नहीं ऐसे नहीं है। देखो ये मेरे को समझ आ रहा है, 25 से 78 में करूँ ना तो 3 से गुणा कर दो और 3 जोड़ दो तो बात बन सकती है, तो यहाँ भी तो ऐसा लॉजिक लग सकता है, 3 से गुणा कर दो, 3 3 और 3 जोड़ दो, बिल्कुल। तो 21 से क्या होगा, 3 से गुणा और 3 जोड़ दिया, तो 21 या 63 और 3 कितना आ जाएगा, 66। ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीरीज से है और इसमें गैप कम ही नजर आ रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसको गैप से ही बना के देखेंगे। सीरीज को मैं वापस लिख लेता हूँ, 13 21 33 और ये अपना 54, ये है 91 और ये क्वेश्चन मार्क। देखो 13 से 21 में अगर जाऊं तो 8 जोड़ना पड़ेगा, अगर 21 से 33 जाऊं तो कितना जोड़ना पड़ रहा है, 12। फिर यहाँ से यहाँ जाऊं तो 17 और 4, 17 और 4 21 जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो 54, 6 जोड़ूंगा तो 60 और 31 और यानी 37 जोड़ना पड़ रहा है। अभी तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि क्या सीन चल रहा है, तो एक बार और गैप लेके देखेंगे हम, क्या पता हमारा समझ आ जाए लॉजिक क्या चल रहा है। तो 8 से 12 कितने का गैप है, 4 का। 12 से 21 कितने का गैप है, 9 का। 21 से 37 कितने का गैप है, 16 का। तो समझ आ गया ना लॉजिक, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो इसमें 25 जोड़ूंगा तो 7 5 12, एक असिल, 3 2 5 6 6 62 आएगा, यानी इन दोनों गैप 62 आएगा, तो ये नंबर कितना होगा, 91 में 62 एक्स्ट्रा, तो 2 और 1 3 और 9 और 6 15, 153 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमें गिवन है। ठीक है,
और यहाँ पे वापस से हमारा एक सीरीज का क्वेश्चन है और बोल रहा है कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके ठीक, कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है जिनसे ठीक पहले एक सिंबल हो। ठीक है, कॉन्सोनेंट से ठीक पहले हमें एक सिंबल चाहिए और ठीक बाद एक वोवल हो, ठीक बाद एक वोवल हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, सिंबल, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद वोवल। तो ऐसे पेयर देखो, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल, ये एक पेयर बन गया। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ सारे पेयर जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है ना एग्जाम में, पर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ASO। ठीक है, अब हमें सिंबल से पकड़नी है चीजें। तो सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल, ये एक बन गया। तो ये सिंबल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया, ये वोवल हो गया। सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल नहीं बन रहा है, सिंबल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल बिल्कुल है, यानी @NU ये बन गया। इसके बाद देखो सिंबल है, कॉन्सोनेंट भी है पर वोवल नहीं है, ये बात नहीं बनेगी। सिंबल है, कॉन्सोनेंट है पर वोवल नहीं है, ये नहीं बनेगा। सिंबल है, कॉन्सोनेंट है, वोवल है, ये वाला बन जाएगा। यानी इधर लिख रहा हूँ कौन सा, एक तो एंड है, एंड के साथ L है और फिर E है। सिंबल कॉन्सोनेंट पर वोवल नहीं है, ये नहीं बनेगा। सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल ये बन जाएगा कौन सा, S और A। वापस देखो, सिंबल है और फिर कॉन्सोनेंट है लेकिन वोवल नहीं है, ये नहीं बनेगा। तो ऐसे टोटल 5 ही पेयर बनने चाहिए, जबकि यहाँ पे तो 6 दिए हैं, यानी कोई तो हमने छोड़ दिया है डेफिनेटली। कहाँ पे छोड़ा है हमने, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल चल रहा था ना अपना, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल नहीं था, सिंबल कॉन्सो नहीं, ये नहीं था, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल, सिंबल ये नहीं था, और सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट था, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल, सिंबल ये नहीं बनेगा, सिंबल। अच्छा एक पेयर ये वाला छोड़ दिया ना, एंड GA वाला, ये और रह गया एक पेयर अपना। ठीक है, एंड GA ये वाला एक पेयर रह गया। देखो वैसे इसमें ऑप्शन नहीं होते तो शायद मैं भी इसका 5 आंसर लगा के चले जाता। तो ये छोटी मोटी माइनर मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, ये जितने प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी इंप्रूव होंगी। तो एंड GA वाला और था, तो 6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो सिंपल है पर माइनर मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद अपना ये जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम से दिया है, बोला क्या है कि इस तरीके से ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फीमेल है, ये टैक्स पेयर है। बोले ऐसे कितनी महिलाएं हैं, ऐसे कितनी वुमेन है, फीमेल हैं जो करदाता है, मतलब टैक्स पेयर हैं किंतु डॉक्टर नहीं है। देखो पहले तो बात कर रहे हैं महिलाओं की, महिलाओं का जो अपना है वो ये वाला होगा। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की। फिर इसमें भी क्या हो रहा है, जो करदाता भी है, टैक्स पेयर भी है, यानी ये वाला और इस वाले का कॉमन चाहिए, लेकिन डॉक्टर नहीं होने चाहिए, यानी ये वाला नहीं आना चाहिए, ये वाला, यानी ये वाला पार्ट है ना, ये बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए डॉक्टर वाला। तो इस सबको हटा दो, एक काम करो। ठीक है, तो बचेगा कौन सा, इसका और इसका कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ यही 15 ही नजर आ रहा है। तो 15 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कॉमन तो यही है ना, इसको चाहे हटा भी दो आप। आपको देखना है फीमेल और टैक्स पेयर का कॉमन पार्ट जो कि डॉक्टर के अंदर नहीं आना चाहिए। तो डॉक्टर के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये नहीं आ लेंगे हम, और इन दोनों का कॉमन सिर्फ 15 ही आ रहा है। तो 15 इसका आंसर होगा, 15 है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिप को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, TRIP, ट्रिप, ट्रिप को क्या लिख दिया हमने, WULS। देखो यहाँ पे क्या है, अब 20 से ये 23 हो रहा है, +3 है, 18 से 21 हो रहा है, 9 से 12, 16 से 3, यानी क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो 19 से 22 हो रहा है, यानी यही सेम लॉजिक है। तो हमें जो कॉर्ड निकालना है वो किसका निकालना है, CLAN का। तो क्या करना है, सब के सब में +3 करना है। तो 3 और 3 6, 12 और 3 15, 1 और 3 4 और 14 और 3 17, FODQ आएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। और देखो ये अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, अगर लॉजिक आपको समझ आ जाता है तो ये क्वेश्चन सेकंडों में बन जाएंगे, वरना तो बनेंगे नहीं। ये जो भी लिखा है इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि जैसे ये 13 है, मान लो कोई नंबर 13 है, तो 1 और 3 को आप डिवाइड, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते, सिर्फ 13 में ही लगाओगे, मतलब जो नंबर गिवन है उसी में लगाओगे, नंबर को ब्रेक नहीं करना है। तो 12 51 5, 12 5 16 48 51 7 5 12 36, नहीं 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 नहीं। ओके, देखो क्या लॉजिक है इसमें। अगर मैं कोने वालों को जोड़ दूं, जनरली देखो क्या होता है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनता है, ये आपको भी पता है। तो छोटा नंबर तो अपने कोने वाले हैं और बीच वाला बड़ा है। तो अगर मैं 12 और 5 को जोड़ू तो कितना आता है, 17 आता है। और 17 का अगर 3 गुणा कर दूं तो कितना आ रहा है, मिड वाला नंबर आ रहा है। अब देखेंगे कि ये लॉजिक यहाँ पे लग पा रहा है। 5 में मैं 7 जोड़ दूं, यानी कोने वालों को जोड़ दूं और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो कितना आएगा, 7 5 12 12 3 36। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा भी लॉजिक लगता है कि कोने वालों को जोड़ दो और कोने वालों को ही घटा दो, लेकिन घटाता तो मैं यहाँ पे तो 12 17 और 7 119 आता जबकि 51 था। तो ऐसा लॉजिक भी पिछले शायद वीडियो में ही अपना ऐसा एक लॉजिक आया था। तो दोनों को जोड़ के 3 गुना करना है। 16 और 14 कितने होते हैं अपने, 30। 30 का 3 गुना तो 90 होता है, लेकिन ये तो 120 है, यानी ये नहीं हो सकता है। 20 आएगा अपना, 20 का 3 गुना करूंगा तो 60 जाएगा, ये तो 10 है, ये नहीं हो सकता। 11 और 6 17। ठीक है, 11 और 6 17 और 17 का 3 गुना कर रहा हूं तो कितना आ रहा है अपना, 51 आ रहा है, यानी ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, 19 4 23, 23 का 3 गुना 69 होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया। आपको तो डायरेक्ट समझ आ गया, तो डायरेक्ट वेरीफाई करना था कि कौन सा ऑप्शन अपना आंसर हो सकता है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वर्ड है कैपिटल, इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं, मतलब कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनमें उतने ही शब्द आते हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में भी आते हैं, आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन से। ठीक है, देखो बैंक के पेपर में अगर आपने कभी दिया होगा तो ये एक क्वेश्चन तो हर पेपर में पूछा जाता है। कुछ नहीं है, जैसे अपना अरेंजमेंट होता है ना एबीसीडी का, उसी तरह का देखो जिसमें कितने आ जाएंगे, तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो। सी, एबीसीडी आपको पढ़नी है, सी के बाद डी, डी यहाँ पे नहीं है, ई एफ जी एच आई। ठीक है, सेम पेयर मिल जाए तो उनको हम एक पेयर बना देंगे, तो सी से तो नहीं बना है। ए से गिनते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए से भी नहीं बनेगा। पी से गिना तो पी क्यू आर एस टी, पी से नहीं बनेगा। आई से गिना तो आई जे के एल, एक पेयर बन गया आई से एल का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई से एल एक बन गया। और टी से तो नहीं बनेगा क्योंकि टी के बाद तो यू भी आता है, जबकि यहाँ पे तो है ही नहीं ना, ए से बन पाएगा यानी। ठीक है, टी से नहीं बनेगा, ए से नहीं बनेगा। अब हम जाएंगे इस वाले डायरेक्शन में, एल एम एन ओ पी, यहाँ बन गया, एल से पी का एक पेयर बन गया, लेकिन आगे भी गिनेंगे, क्यू आर नहीं है। ठीक है, तो इसका अपना एक पेयर बन चुका है। एक तो बना है अपना आई वाले का पेयर, और एक किसका बना है अपना, एल से पी का, इस वाले का। अब ए से गिनेंगे हम। ठीक है, ए से गिना तो बी सी डी ई एफ, ए से यहाँ नहीं बना। टी से गिनेंगे तो टी से बड़ा तो आगे है ही नहीं, तो इसको गिनने की जरूरत नहीं है। आई से गिना तो आई के बाद जे के एल, ये नहीं बन पाएगा। पी से गिना तो पी से भी नहीं बन पाएगा, और ए से भी नहीं बन पाएगा, ना सी से, यानी ये सिर्फ दो ही पेयर बन पाएंगे जो अपने आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नंबर देके भी काउंट कर सकते हो, अगर आपको अल्फाबेट गिनने में प्रॉब्लम आती है तो इनकी पोजीशन लिख दो और फिर उस पोजीशन से आगे जाना है, सेम सेम मैचिंग हो जाए तो अपना एक पेयर बन जाएगा। ओके, तो अपने जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना वो सब हो चुके हैं। पजल के कुछ क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन है अपने पास 2 4 5 क्वेश्चन है। ठीक है, इनको हम सॉल्व करेंगे, और कोई आसान हुआ या जो रिपीटेटिव हुआ या पहले हमने करवाया काफी बार, तो उसको मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, बोला कि कुछ व्यक्ति हैं वो उत्तर की दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, एफ है, यू के बीच केवल 7 व्यक्ति हैं। देखो यहाँ पे ये अनसर्टेन पजल है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास फिक्स नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनसर्टेन पजल, यानी पता नहीं है हमें कितने हैं लोग। ठीक है, तो ये अपन ने एक लाइन खींच ली, उत्तर की तरफ एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन अपनी लेफ्ट हो जाएगी और ये वाली पोजीशन अपनी राइट हो जाएगी। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है। क्या बोल रहा है, एफ और यू के बीच में केवल 7 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और एफ पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। देखो यहाँ पे बोला था एफ और यू के बीच 7 लोग हैं, लेकिन एफ है किसी पंक्ति के एक छोर पे भी बैठा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम साथ साथ में 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, जिससे अपना आंसर है उसको निकालने में हमें बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ठीक है, पहले मैं एफ को इस छोर पे बिठा देता हूँ। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इसके बीच में या दूसरी पॉसिबिलिटी में एफ को मैं इधर बिठा दूंगा। ठीक है, इनके बीच में 7 लोग और बिठाने हैं ना, तो एक तो ये हो गया, इसके बाद 7 और बिठाने, यानी 1 2 3 4 5 6 7, और इस पोजीशन पर अपना कौन आ जाएगा, यू। 7 लोग बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इस पोजीशन पर कौन आ जाएगा, अपना यू आ जाएगा। ठीक है, ये यू आ गया। आगे देखो क्या बोला है, एच और यू के बीच में केवल 9 व्यक्ति बैठे हैं। अब एक बात बताओ, यू यहाँ है और एफ कॉर्नर पे, तो इधर ही आना पड़ेगा 9 व्यक्ति। अगर ऊपर वाली में मैं बैठाऊं 9 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 व्यक्ति बिठा दिए, और यू और कौन था, एच और यू, यानी यहाँ पे एच आ जाएगा। इसमें 9 पर्सन बिठाने, तो एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस पोजीशन पर कौन आ जाएगा, अपना एच आ जाएगा। हालांकि इसमें देखो जो आंसर पूछा गया है ना, बोला कि टोटल कितने पर्सन है, तो शायद पॉसिबिलिटी नहीं लेते ना अपन, तो भी अपना ये क्वेश्चन बन जाता, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी लेके इसलिए चला कि कुछ अलग पूछा गया हो। आगे क्या बोला है हमसे, ई और एच के बीच में केवल 12 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है,
और ई है वो दाएं सिरे पर बैठा है। देखो ई और एच के बीच में 12 लोग हैं और ई है वो दाएं सिरे पर बैठा है। अब दाएं सिरे पर बैठा है मतलब कि इधर बैठना पड़ेगा ई को। और कितने लोग हैं इसके बीच में? ई दाएं सिरे पर बैठा है और ई और एच के बीच में 12 लोग हैं। ठीक है, इसको मैं लिखता नहीं हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ कि यहाँ पे 12 पीपल हैं। जो ई था वो अपना दाएं सिरे पर था, जबकि यहाँ पे तो एफ को दाएं सिरे पर ले लिया हमने, यानी ये जो पॉसिबिलिटी ये तो अपनी गलत हो चुकी है। ठीक है ना, पहले वाली कोई कंसीडर करेंगे हम। तो ई दाएं सिरे पर बैठा है, ठीक है, और बोल रहा है एच बाएं सिरे से 19वें स्थान पर बैठा है। अच्छा, एच है वो बाएं सिरे से 19वां, ठीक है, 19वां है क्या ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बिल्कुल 19वां है। और एच है वो दाएं सिरे से 14वां है। देखो 14वां बोल रहा है कि दाएं सिरे से ये 14वां है, तो दाएं सिरे से 14वां तो होगा ही, क्योंकि देखो ये पहला पर्सन है। ठीक है, इसके बीच में 12 लोग और है, तो 13 और ये 14, यानी ये 14वां हो जाएगा। यदि पंक्ति में कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में टोटल कितने पर्सन बैठे? नंबर ऑफ पर्सन निकालने। अभी हमने गिने थे, यहां तक अपने 19 थे। ठीक है, 19 थे ना, और दो ये 12, ये 19 और 12 कितने हो जाएंगे? 31 और एक ये 32, टोटल यहाँ से यहाँ तक जो पर्सन बैठे हैं वो 32 है। हमको यही निकालना था कि टोटल कितने पर्सन बैठे हैं। ठीक है, बैंकिंग में ऐसी पजल आती है अनसर्टेन वाली, इस ग्रुप डी के एग्जाम में तो ये पहली पजल देखने को मिली हमें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पजल पर चलते हैं जो अपना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे इसका जो नंबर है वो 41 है, आई थिंक यहाँ पे मिट गया है। बोले 7 गिफ्ट बॉक्स हैं अपने पास इस तरीके से XYZ ABCD, एक सीधी रो में रखे हैं। ठीक है, एक रो में रखे हैं और सारे के सारे जो मुख है उनका उत्तर की ओर है। ठीक है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, y को b के दाईं ओर ठीक बगल में रखा गया। देखो y को b के दाईं ओर ठीक बगल में, मान लो मैं b को यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे, तो b के दाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है x को d और a दोनों के ठीक बगल में रखा गया है। x है उसको रखा गया है d और a दोनों के ठीक बगल में। ठीक है, तो d और a के दोनों के ठीक बगल में रखा जाएगा। अब ये d अपना इधर हो सकता है या a इधर हो सकता है, तो ये कैसे भी हो सकता है, अभी फिक्स पता नहीं है। तो हमने इसको लिख लिया इस तरीके से, जिसके बारे में नहीं पता साइड में लिख लिया। आगे क्या बोल रहा है, सी को जेड के बाई और ठीक बगल में रखा गया है। सी है वो 1 लेफ्ट में है, किसके? जेड के बाई और ठीक बगल में कौन हो जाएगा अपना? सी है वो जेड के बाई और ठीक बगल में रखा गया है। बी को एक्स के दाई और दूसरे स्थान पर रखा गया है। देखो बी को कहाँ रखा गया है? एक्स के दाई और दूसरे स्थान पर, तो एक्स की पोजीशन तो हम बना सकते हैं, एक्स ये रहा, एक्स के दाई और ये पहला और ये दूसरा हो गया ना। ठीक है, और एक चीज हमें और बोली गई थी कि जो डी है, मतलब एक्स है वो ए और डी के कहाँ है? मिड में है। अब ए आ सकता है, डी आ सकता है, इतना तो पता है कि एक लोग इधर और आएगा। और टोटल 7 थे ना, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बोला है। बी को एक्स के दाईं और दूसरे स्थान पर रखा गया है। बी को एक्स के दाईं और दूसरे स्थान पर रखा गया है। और आगे क्या है? वाई और सी को एक दूसरे के ठीक बगल में रखा गया है। यानी देखो वाई और सी आजू बाजू में आएंगे, जब वाई यहाँ पे है तो डेफिनेटली सी को यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी तो आजू बाजू में हो पाएंगे। पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट रखा गया है? देखो ये टोटल कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। अब देखो या तो सी आता या फिर कोई और आता, सी तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे कुछ और आना है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे इसको हम, ये वाली लाइन देखो आप, सी है वो 1 लेफ्ट में था जेड के, तो जेड को यहीं पे लेना पड़ेगा, तभी तो जेड के 1 लेफ्ट में सी आएगा। और टोटल 7 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7, दाई और जो छोर पे जेड आ गया। चाहो तो मैं इनको बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सा आएगा। देखो यहाँ पे क्या था, ये तो अपना हो गया, जो डी है, अब जो एक्स था वो डी और ए के मिड में है। अब ये नहीं पता कि यहाँ पे डी आएगा ए आएगा, तो ये फिक्स नहीं है, तो इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसी भी पजल बनती है जिनमें पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, लेकिन हमें उस पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। क्वेश्चन तो हम पे इस पे पूछा गया कि लास्ट में कौन आएगा राइट साइड में, तो जेड हो जाएगा अपना। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, GHIJKL एक ही इमारत की अलग अलग 6 मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, और इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक, इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 6 है और उसके ऊपर वाली का 5 है। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जनरली आज से पहले क्या हमने जो पजल पढ़ी उनमें क्या था, निचले वाले को 1, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 3, इस तरीके से दिया जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है कि टॉप वाले को 1 दिया जा रहा है, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख लो। सबसे नीचे वाली 6 हो गई, उससे ऊपर वाली 5, और इसी तरीके से आगे ये चलती जाएंगे। ठीक है, बोल रहे हैं जे एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है।
जो इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पॉसिबिलिटी भी बना सकता हूँ, बाद में बनाऊंगा, पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि जे है वो एक इवन नंबर की पजल पर आएगा, ठीक है, सम संख्या वाली पजल पर। जी और के में से प्रत्येक विषम वाले क्रमांक पर रहता है। दूसरा एक पॉइंट है अपने पास, जी है और के है, दोनों एक ऑड नंबर की जो बिल्डिंग है उसमें रहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, मंजिल क्रमांक आई है, यहाँ पे आई लिखा है, देखो इसको मिटा देता हूँ, आई है वो मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, यानी 2 के बारे में बता दिया कि इस पर तो आई रहेगा, ठीक है। एच है वो एल के ठीक ऊपर रहता है, एच के बारे में बोला है, जो एच है वो एल के जस्ट ऊपर रहेगा और आई के ठीक नीचे रहता है। देखो आई के ठीक नीचे रहेगा तो ऑफकोर्स एच यहाँ पे आ जाएगा और एल के जस्ट ऊपर है तो ये आ गया, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। आगे क्या बोला है, एच एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे की विषम क्रमांक वाली मंजिल पर हो गया एच, ठीक है। आगे क्या हमसे बोला है, जी है सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता, यानी यहाँ बोला है कि जी यहाँ नहीं होगा, ठीक है, तो जी इन दोनों में से कहीं होगा। और आपको एक चीज भी बोली गई थी, यहाँ पे क्या बोला था कि जो जी और के हैं दोनों ऑड पे होंगे, और आपको पता है पहली पर नहीं है और ऑड पे होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे होना पड़ेगा इसको 5 पे, जी तभी हो पाएगा ऑड पे, यानी यहाँ पे अपना जी हो गया, ठीक है। और ये बोला था कि जो जे है वो इवन वाली पर रहेगा, अपने पास 2 पोजीशन खाली है 1 और 6, लेकिन इवन पर रखना है तो जे को यहाँ होना पड़ेगा, तो यहाँ पे बच गया, जो भी बच गया वो यहाँ जाएगा। पूछा गया है सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, तो सबसे नीचे तो जे रहता है, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ जो भी बचा है उससे हमें मतलब ही नहीं है, हमसे तो पूछा है कि जो नीचे कौन होगा, बाकी देख लो कौन सा रह गया, जैसे कि जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया और अपना के बचा है, यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आसान पजल थी। इसके बाद देखते हैं और क्या पजल पूछी गई है हमसे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी बोला है कि ये जो 8 अलग अलग इमारत है इन पर लोग रहते हैं, सबसे नीचे वाली का क्रमांक 1 है और इसी तरीके से चलता जाता है, यानी जो पिछला क्वेश्चन किया है ना हमने सिमिलर, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है। और इसमें मैंने ऑप्शंस हैं वो अपने हाइड कर दिए, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वैसे तो देखते हैं कि कितने लोगों को जवाब आएंगे, हालांकि मेरे को उम्मीद नहीं है सच पूछो तो किसी से भी, ठीक है। पर देखो अब इतने सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो अगर आप वाकई में वीडियो देख रहे हो तो आपको आंसर देना तो बनता है, ठीक है। चलो इतना ही था इस वीडियो में, सारे क्वेश्चन अपने हो चुके हैं रीजनिंग के। आने वाली जो नेक्स्ट डेज में हम बाकी के जो शिफ्ट है उनके वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और अभी जैसे कि मैंने बोला कि 5-6 तारीख तक, 5-6 नवंबर तक सिर्फ डेली एक ही वीडियो आ पाएगा, और ये जो सारे वीडियोज हैं ये मैं 26-27 तारीख तक रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, सारे मैं शेड्यूल्ड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को एक्चुअली एक वीक कुछ काम है तो मैं वीडियो उस बीच में बना नहीं पाऊंगा नए, और मैं अपलोड भी पहले ही कर रहा हूँ, इसलिए सबको सब कि सारे जो आपको वीडियो है जब आप चैनल पेज पे जाओगे तो आपको शेड्यूल्ड मिल जाएंगे अभी, मतलब 27-28 तक के सारे, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। एक लाइक भी कर सकते हो, चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो कब आने वाला है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो, आई होप कि कुछ ना कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को जरूर मिला हो और मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया हूँ, ठीक है, मैं यही कोशिश करता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली हर एक वीडियो कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ। अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है तो मैं वो भी करूंगा, ठीक है। आप सिर्फ आप बोलोगे तभी तो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।